ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मंगल भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये समय क्रिटिकल है क्योंकि सूर्य ने भी 16 नवंबर से अपनी राशि बदल ली है और उसी के साथ मंगल ने भी अपनी राशि बदल ली है। सूर्य भी मंगल की राशि में आ रहे हैं, इसलिए इस समय मंगल जो है वो काफ़ी पावरफुल हो रहे हैं। वृश्चिक राशि जिसको कह सकते हैं, उसमें ये सब चीज़ों की युति बन रही है और कुछ समय के लिए वहाँ बुध भी रहने वाले हैं। इस तरह से 3 ग्रहों की युति जो है वो वृश्चिक राशि में किसी किसी राशि वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रही है, क्योंकि जैसे सूर्य है अब अपनी मित्र की राशि में आ गए, वो अच्छे फल देंगे। अब स्वामी राशि जैसे जिनके हैं मंगल, जैसे आपको पता होगा मेष और वृश्चिक राशि की स्वामी राशि है। इसमें क्या है, वृश्चिक राशि धैया से थोड़ी सी प्रभावित है, इसलिए हो सकता है वहाँ थोड़ी सी शुभता में कमी हो, अन्यथा उनके लिए भी अच्छी रहने वाली है। अब मंगल के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत तेज ग्रह हैं, पावरफुल ग्रह हैं, क्विक रिजल्ट देने वाले हैं, एक मंगल और एक बुध। और सूर्य का जब इनको साथ मिल जाता है तो ऐसे कह सकते हैं कि आग में घी का काम, मतलब जो कार्य की थे उसमें प्रबलता आएगी। फायर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सभी राशियों के, जहाँ जहाँ ये युति बना के जिस भाव में बैठेंगे। तो अब ये भी देखना होगा कि मंगल क्रूर ग्रह के साथ साथ इनकी मंगल की ऐसा माना जाता है, क्रूर ग्रह होने के साथ मंगल एक शुभ ग्रह है, क्योंकि जो मांगलिक कार्य है उससे जुड़े हुआ होता है। मंगल का संबंध सीधा मांगलिक से होता है। आपके नीडल चार्ट में भी अगर ऐसा मांगलिक दोष माना जाता है तो उसको थोड़ा सा बचाव करना पड़ता है। शादी में विशेष तौर से संबंधों में हमारे और संबंधी मंगल से देखे जाते हैं। मंगल लाल ग्रह के रूप में भी माना जाता है इसको, और भूमि पुत्र भी कहा जाता है। मंगल एक क्रूर ग्रह के साथ साथ शुभ ग्रह भी है। इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, वो अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। ऐसे लोग जो मंगल प्रधान होते हैं, इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। इन्हें आसानी से कोई रोग नहीं पकड़ते हैं, और क्योंकि ये फायर एलिमेंट वाले लोग होते हैं, अगर इनके ऊपर कोई इनसे कोई शत्रुता भी करता है तो उससे भी ये अपना मुकाबला करके उस पर विजय पा लेते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं मंगल के बारे में इसमें, जैसे कहीं बहादुरी दिखाना है, साहस दिखाना है, कहीं आपका शौर्य दिखाना है। मंगल प्रधान राशियां देखना सबसे ज़्यादा आगे रहती हैं, निडरता जिसको कह सकते हैं। और ये परिवर्तन इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य का साथ भी रहने वाला है। बुध इनके मित्र नहीं है, लेकिन कुछ समय वहाँ बुध भी रहने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले में बहुत समय से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी युतियाँ बन रही हैं ग्रहों की। तो अब सबसे ज़्यादा प्रभावित वो राशियाँ होंगी जो कि मंगल प्रधान होती हैं। फायर एलिमेंट है, इसलिए चारों तरफ लड़ाई झगड़ा का माहौल होता दिखाई दे रहा है, और अग्नि की दुर्घटनाएं ज़्यादा होती नजर आई। सूर्य के उसमें भी मैंने सेम बातें बताई थी। प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं विशेष तौर से, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर नेटर चार्ट में अगर अच्छी स्थिति में है और अगर गोचर में भी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, आपको पता होगा मंगल का जो है वो रोचक नामक पंचमहापुरुष बनाते हैं जब अपनी ही राशि में होते हैं, और सूर्य का साथ मिल जाए तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर केंद्र में ये बन रहा है, जैसे जहाँ पर आपका 8 नंबर लिखा होगा केंद्र भाव, जैसे आपका प्रथम भाव है, फोर्थ भाव है, सप्तम 10th भाव है, इसमें अगर ये बना रहे हैं मतलब अपनी वृश्चिक राशि में, तो रोचक नामक जो पंचमहापुरुष है उसका लाभ मिलेगा। इनके ऐसा माना जाता है कि इनके पास 3 दृष्टियों का वरदान, जहाँ से ये बैठते हैं वहाँ से चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि को से देखते हैं। और कुर ग्रह या पापी ग्रह के लिए ऐसे भी कहा जाता है कि 3, 6, 11, 10वें भाव में ये अच्छे फल देते हैं। कर्क राशि में नीच रहते हैं और मकर राशि इनकी उच्च राशि है, इसलिए 10वें भाव में अगर किसी का मंगल है और सूर्य भी है वहाँ पर, तो बहुत प्रबल हो जाता है, जो कि कैरियर हाउस है। अगर उसकी ऐसे समय कभी नौकरी छूटती है या लगती है तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरह से गोचर में भी अगर 10वें भाव में आ रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मित्रता जहाँ तक है, इसको आपको बता दिया है। चंद्रमा से, सूर्य से और गुरु से इनकी मित्रता है। शनि शुक्र बुध इनके मित्र नहीं हैं। इसमें नक्षत्रों का भी थोड़ा सा महत्व होता है। इस दौरान ये जब गुजरेंगे तो विशाखा नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, अगर गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तब प्रभावित होंगे। अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, उसको भी आपको देखना होगा, और ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है। तो जब जब बुध की युति होगी वहाँ पर, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। और एक दृष्टि जो है शनि की, 10वीं दृष्टि भी इन पे पड़ रही है। ये बहुत सारी बातें हैं, जितनी भी बताओ उतनी कम होती हैं। इसमें वीडियो और लंबा होने के पहले मैं आपको
मेष राशि से प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। तो मेष राशि जो है, आपको पता होगा कि मंगल के लिए 2 राशियां होती हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा होगा और जहां पर 8 नंबर होगा, उसको प्रभावित करेंगे। 8 नंबर में ये प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि के स्वामी राशि अष्टम में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी, जैसे कि अगर आप ड्राइविंग करते हैं, बहुत सावधानी रखें। अगर सर्जरी वगैरह का ड्यू था इस समय, तो आपके लिए ये समय उसके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन और चीज़ों के लिए अच्छा है। जैसे आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा शक्ति का विशेष संचार होता दिखाई दे रहा है। नौकरी और धन के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन मेडिकल एक्सपेंस मैंने बताई कि इस समय बढ़ सकते हैं। हेल्थ केयर करना, दुर्घटना के शिकार ना हो, इसी ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखें। मानसिक क्लेश भी होता दिखाई दे रहा है, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा मानसिक क्लेश ना पालें। और इसके अलावा अपने परिवार का जो है वो उसमें शांति बनाए रखें। स्वयं किसी पे क्रोध ना करें, और अगर परिवार वाले आपसे कुछ कहते भी हैं तो उसको अन्यथा न लें, क्योंकि एक दृष्टि जो पड़ेगी सकन भाव पे, उससे थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। लेकिन संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है, आपके धन के लिए बहुत अच्छा है। परिवार से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्रोध ना करें तो आपका बचाव भी होगा। हनुमान जी की शरण में जाएं, आपके लिए फिर जो भी परेशानी है वो आपको परेशानी दूर करेंगे। दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। आपके गोचर हो रहा है आपके सप्तम भाव में। आपके शुक्र है लॉर्ड, लेकिन इनकी सूर्य से मित्रता नहीं है, ना मंगल से मित्रता। बुध का साथ कुछ समय रहेगा, इसलिए बुध की आपको शुभता मिलेगी। और लेकिन सबसे अच्छी बात है, एक राजयोग का निर्माण, पंच महापुरुष का निर्माण हो रहा है, जो कि राजयोग है। तो जब भी कोई ऐसे राजयोग या पंच महापुरुष का निर्माण होता है, वो भी केंद्र भाव में, बहुत पावरफुल हो जाता है। शत्रुता होते हुए भी आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। क्या क्या लाभ मिलेंगे, जैसे कि अगर जीवन साथी से संबंधों में कुछ खटास आ गई थी या अनबन हो गई थी, तो वो अनबन अब दूर हो जाएगी। उनके स्वास्थ्य में कोई खराबी थी तो वो सुधार होने वाला है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें प्रगति होती नजर आ रही है, क्योंकि 2 भाव को एक्टिवेट करेंगे, उसको मिला के बता रही हूँ मैं। जॉब में अगर कोई परेशानी हो रही थी, दूर होगी। व्यापार में अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे या विस्तार करना चाह रहे थे, तो बहुत सारा विस्तार आप करके धनागमन होता दिखाई दे रहा है। आपको क्रोध और नियंत्रण में रख के अपना जीवन, अनुशासित जीवन दिनचर्या का अगर आप पालन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है समय। ईगो भी दूर हटाएं, ईगो में आके अगर कुछ काम करते हैं तो फिर उसमें थोड़ी सी सफलता में संशय है। यात्राएं देश विदेश की करेंगे, वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। व्यापार में वृद्धि, यात्राएं करेंगे अच्छी, धनागमन अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए, और शनि की भी आराधना जैसे कर रहे थे अब तक वैसे ही करते रहें। शनि आपके कारक ग्रह हैं, जैसे शुभ रहते और अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसका वीडियो मैंने बना के दिया है आप लोगों को, जब वो मार्गी हो गए हैं 4 नवंबर से, तो जो और कसर रह गई थी वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि। आपके 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, और बुध से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन 6 भाव इनका बहुत अच्छा है। आपके रोग, शत्रु सबसे छुटकारा मिलने वाला है। ऐसा कोई रोग जैसे बीपी वगैरह से या इस तरह से कोई ऐसे रोग थे जिनकी वजह से रक्त संबंधी कोई मतलब आपको परेशानी थी, वो सब दूर होने वाले हैं। आपके लिए प्रतियोगिता में सफलता, आय के नए स्रोत, स्टूडेंट के लिए समय समय बहुत ही अच्छा है। आप चाहे जैसे कि सेना में, पुलिस में अप्लाई किया था अब तक, उसमें आपका रिजल्ट आने वाला था, तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। आपका यात्राएं करेंगे, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, बस यात्रा में सावधानी रखें, क्योंकि एक दृष्टि इनकी 6वें भाव से 12वें भाव में पड़ रही है। तो विदेश आगमन होता दिखाई दे रहा है, विदेश गमन देखा हुआ, और इसके अलावा विस्तार में भी आप कर सकते हैं। जो भी काम करें थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें, क्योंकि थोड़ी सी बुद्ध की मित्रता नहीं है, इसलिए वहाँ थोड़ा सा मन में क्या कन्फ्यूजन होगा, तो किसी से सलाह ले लें, फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 28 दिसंबर तक यहाँ रहने वाले हैं ये। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि स्वामी राशि आपके चंद्रमा है, जो कि सूर्य के, मंगल के मित्र हैं। बुध से इनकी समता है, या ऐसे कह सकते हैं बुध इनको अपना मित्र नहीं मानते हैं। 5th भाव में गोचर करके आपके लिए समय किसका है, ये विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ समय है। शिक्षा से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे थे, जैसे कि वाणी से जुड़ के कोई कार्य करते थे, जैसे वकालत है या टीचर हैं या सिंगर हैं या कोई वक्ता है, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। प्रेम में है
तो प्रेम में आपको क्रोध ना करें, अन्यथा वहाँ हो सकता है क्रोध की वजह से आपका संबंध विच्छेद हो सकता है। आपके लिए संतान सुख में वृद्धि, संतान की समस्याओं का हल, अगर आप डिफेंस में काम कर रहे हैं आपके लिए समय बहुत अच्छा है। नए पद की प्राप्ति हो सकती है, आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं और इससे आपका धनागमन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक जो इनकी दृष्टि 11वें भाव में पड़ रही है। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपको थोड़ा सा निर्णय लेते समय किसी से विचार विमर्श कर लें, क्योंकि अभी ढैया के प्रभाव में है। शनि आपको थोड़ा बीच बीच में परेशान करें, क्योंकि वो मार्गी हो गए हैं, पूरा प्रभाव आ गया है आपके ऊपर। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको शिव की शरण में जाना चाहिए। शनिवार का आप जैसे कर रहे थे छायादान, वैसा ही करते रहें। उसके बाद एक जो भाग्यशाली राशि है, एक तो मैंने बताई जो वृषभ राशि, उसमें रोचक नामक पंचमा पुरुष बन रहा है, और दूसरी जो रोचक नामक पंचमा पुरुष बन रहा है जिसमें वो है सिंह राशि। आपके चौथे भाव में रोचक नामक पंचमा पुरुष का निर्माण हो रहा है। और इसमें सिंह राशि में क्या है, अभी सूर्य भी वृश्चिक राशि में है, जो कि आपकी स्वामी राशि है। सूर्य और मंगल दोनों मित्र हैं। आपको बहुत सारा जितने शुभता मिलना है आपके लिए तैयार है। आप उसका भाग्य में वृद्धि जिसको कह सकते हैं, आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। उससे आपको क्या लाभ होगा, रोचक नामक पंचमा पुरुष है, उससे आपको भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, देश विदेश की यात्राएं, कैरियर में आपकी उन्नति, अगर जॉब में प्रमोशन ड्यू था या नए जॉब की तलाश थी वो अब खत्म होने वाली है। घर के माहौल में अगर अशांति थी, अब तक आप बहुत मानसिक क्लेश से गुजर रहे थे, वो सब शांति होने वाली है। आपको स्वयं थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि जो सिंह राशि वाले होते हैं थोड़े से क्रोधी होते हैं, तो अगर आप झगड़ा नहीं करें, अपने परिवार के रिश्ते बचाना चाहते हैं तो झगड़ा ना करें, नियंत्रण रखें, नहीं तो आपको स्वयं को फिर मानसिक क्लेश होगा। चौथा भाव किसका है, माता का भी है। माता का भी सम्मान करें और मानसिक क्लेश से बचने के लिए क्रोध पे नियंत्रण रखें। सिंह राशि वाले वैसे बहुत पावरफुल रॉयल नेचर के होते हैं। अभी जो भी बात करनी है थोड़े से किससे कहें, थोड़ी सी नरम होकर कहें, सॉफ्टली किसी बात को कहेंगे तो आपकी बहुत सी बातें मानी जाएंगी और फिर भी कोई परेशानी है। सूर्य को अर्घ दें और अगर हो सके तो आपको भी क्या है अपने पिता का सम्मान करें, उनको उपहार देते रहें। माता पिता का सम्मान दोनों आपके लिए फिर हर एक समस्या का हल है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि बुध हैं और ये जो गोचर हो रहा है वो तीसरे भाव में हो रहा है मंगल का, ये इनका कारक भाव है। बुध के मित्र नहीं है लेकिन सूर्य से मित्रता है, सूर्य भी इनके साथ रहेगी। इस दौरान मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, कुछ कुछ चीज़ों में फायदा, कहीं थोड़ा सा सावधानी। जैसे कि तीसरा भाव आपके किसका, छोटे भाई बहनों का है, आपके परिश्रम का है, आपके संपर्क को नए नए संचार माध्यम का है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का भी है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी निश्चित रूप से आपकी लाभप्रद रहने वाली है। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ आपका मार्केटिंग से जुड़ी हुई लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। और अगर आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे थे, नौकरी में परिवर्तन या प्रमोशन चाह रहे थे, ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छा है। रोग ऋण शत्रु मुक्त होने वाले हैं, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। निश्चित रूप से ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसमें और ज़्यादा धन कमाने के लिए समय है, उसका लाभ लीजिए। फिर भी कोई परेशानी है तो गणेश जी की उपासना कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए जीवन भर के लिए रेमेडी है। ये आप देख लीजिए, अगर कोई भी परेशानी नहीं फिर भी गाय को हरा चारा खिलाएं, उनकी सेवा करें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है और आपके सेकंड भाव में ये गोचर हो रहा है, तो सेकंड भाव में बहुत अच्छा तो नहीं मानते हैं, शुक्र के मित्र नहीं है, ये भी थोड़ी सी माइनस पॉइंट है। लेकिन चूंकि और चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा, जैसे ऐसा माना जाता है कि सेकंड भाव धन का है, परिवार का है, वाणी का है। वाणी पे आपको जरूर क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे। बाकी धन के लिए अच्छा है। नए संपर्कों से आपको भविष्य निर्माण में आपके काम में आने वाले हैं। धार्मिक यात्राएं भी इस समय आप कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। धर्म कर्म में रुचि, अध्यात्म में रुचि, ससुराल पक्ष से आपको कुछ उपहार मिल सकता है। अगर उनकी तरफ से कोई आपको अनबन चली आ रही थी, उनसे मनमुटाव चला आ रहा था, वो दूर होगा। आपको दान से भी लाभ होगा। आपको दान करना चाहिए, किसी न किसी रूप में जरूरतमंद को कुछ दान करते रहें तो समस्याएं जो आएंगी, विशेष तौर से संतान की समस्याओं का हल निकलेगा तुला राशि वाले के लिए। शेयर मार्केट से अगर आप पैसा कमाने की इच्छुक है तो उससे भी बहुत सारा आप
पैसा कमा सकते हैं। आपके लिए भी समय श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी सूर्य जो है वो आपको परेशान कर रहे थे, अब सूर्य की भी शुभता मिलेगी, और क्योंकि वो आपकी राशि से हट गए हैं, और आपको बुध की भी शुभता मिलेगी और शुक्र की भी शुभता मिलती ही रहेगी। आपके लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके तो स्वामी राशि ही मंगल है, लग्न में गोचर हो रहा है, तो ये राशि, तीसरी राशि ये है आपके लग्न में जो है उसके लिए रोचक नामक पंच महापुरुष का निर्माण हो रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए? क्या है, बस थोड़ा सा आपके जो स्वभाव है उसमें क्रोध ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत एनर्जेटिक होंगे, रोग शत्रु से छुटकारा होगा, आत्मबल में वृद्धि। अगर इंटरव्यू वगैरह में आप क्रॉस करना चाह रहे थे, आप बिल्कुल जाइए और आपका सफलता आपको मिलेगी। वैसे ढैया का प्रभाव है, शनि की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन विदेश में रहने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। विदेश से पैसा, अगर आप कहीं से जुड़े हुए थे, पैसा कमाना चाह रहे थे, तो वो विदेशी पैसा आता दिखाई दे रहा है। भाग दौड़ के साथ साथ आपको जीवन यापन करना पड़ेगा, तो भाग दौड़ करें, अगर सफलता मिलती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। यात्राएं करेंगे, सफल होने वाली हैं। आपको बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर आप गुप्त विद्या में आपकी रुचि थी, जैसे आप ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, या इस तरह से CBI में काम करते हैं, ये समय आपके लिए अच्छा है। और ऐसा कोई पुराना एक जो था मतलब ऐसा पुराना कोई आपका सीक्रेट था, वो बाहर आ सकता है। तो अगर कोई ऐसा आपने किया भी है पहले, कोई अनुचित कार्य या गैर कानूनी कार्य, तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें, विवेक से काम लें, उससे भी बाहर आ जाएंगे। आपके लिए ये जो परिवर्तन है 90% अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर भी हनुमान जी की शरण आपके लिए सर्वोपरि रहने वाली है। चाहे ढैया के लिए आप देख लीजिए, चाहे मंगल के लिए, चाहे सूर्य के लिए, सबसे अच्छा है आपके लिए भी। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 12th भाव में गोचर हो रहा है, ये आपके गुरु के ये मित्र हैं, हर तरह से चारों तरफ से आपको विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापार विशेष तौर से कर रहे थे, व्यापार में लाभ। इसके अलावा रोगों से परेशानी थी, उसमें सुधार होने वाला है। अनिद्रा के शिकार थे, उससे आपको निजात होने वाली है, रिलीफ होने वाला है। कानूनी दाव पेच से दूर रहें, उससे आप किसी भी मसले में अगर आप मतलब पहले से थे तो विवेक से काम लें, उससे बाहर निकलेंगे। और नए कार्य की शुरुआत इस समय विशेष तरह से कानूनी पिटीशन वगैरह लगाना है, उस समय थोड़ा सा बचाव रखें। बाकी और चीज़ों के लिए समय अच्छा है, नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। मैरिज लाइफ में थोड़ा एडजस्टमेंट करें। संतान की जो समस्या है उनका हल लेके आ रहे हैं, आपके लिए भी समय अच्छा, क्योंकि गुरु की राशि है। गुरु इस समय बहुत प्रबल अवस्था में है, 7.5 का भी अब दौर खत्म हो गया है, चारों तरफ से खुशखबरी मिल रही है, स्वागत कीजिए उसका। नई साल के लिए आप तैयार हो जाइए। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपकी स्वामी राशि शनि है, 11वें भाव में ये गोचर हो रहा है, आपके लिए राजयोग बनता है। वैसे तो देखा जाए कि शनि और मंगल सूर्य ये सब मित्र नहीं है, क्योंकि एक दो ऐसे भाव के स्वामी है, एक केंद्र भाव, एक आपके मूल त्रिकोण भाव। ऐसी स्थिति में कोई ग्रह होता है तो राजयोग बनाता है, इसका लाभ आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? 2 भाव अच्छे के मालिक हैं, जैसे आपको आय के नए नए स्रोत बनेंगे। भूमि वाहन के सुखों में अगर आपने निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अब वो समय आ गया है। अगर देख परख के आप निर्णय लेते हैं तो जो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर रहे थे या प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे थे, उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है। रेंटल प्रॉपर्टी भी नहीं उठ रही थी, उसके लिए अच्छा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति से आपकी मजबूत होगी, धन लाभ होगा, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जीवन का एक नया अध्याय हो सकता है। कोई ऐसा परिवर्तन जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे कैरियर में, उसमें उन्नति हो सकती है। आप अगर पैरेलल इनकम की अगर कोशिश कर रहे थे तो पैरेलल इनकम भी हो सकती है। आपका ऋण से अगर कोई परेशानी थी, कोशिश करेंगे उससे मुक्ति हो सकती है। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, उसमें आप शत्रु शांत हो जाएंगे। आपके लिए ये, क्योंकि मकर राशि में ये क्या होता है, मंगल उच्च रहते हैं, इसलिए इसका भी एक फायदा आपको होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो शनि का जैसे आप छाया दान कर रहे थे, हनुमान जी की शरण में जाएं। कुछ भी नहीं है तो सूर्य को आज देते रहें, शांति हो जाएगी। फायर एलिमेंट है, अगर पानी मतलब किसी तरह से पानी के स्रोत से अगर आप जुड़ के रहते हैं तो और भी लाभ होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 10वें भाव में गोचर हो रहा है, तो ये भी एक राजपुरुष मतलब राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि पंच महापुरुष है, जिसको कहते हैं रोचक, क्योंकि ये केंद्र का भाव है। और यहाँ पर ये उच्च भी हो जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो वहाँ पर सूर्य और शनि और मंगल
3 अच्छे प्रभाव देते हैं। इसका लाभ आपको मिलेगा। आप पे अभी भी 7.5 चल ही रही है अभी, तो आपके लिए रोचक नामक जो पंचमा पुरुष है उससे क्या लाभ होगा, आपको कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। अगर जॉबलेस थे, जॉब की प्राप्ति नहीं हो रही थी, अब कोशिश करेंगे, जॉब की प्राप्ति होने वाली है। जॉब में प्रमोशन ड्यू था, अगर बॉस से अनबन चली आ रही थी या संग में काम करने वाले आपके लिए परेशानी बने हुए थे, परेशान कर रहे थे, उनसे सबसे छुटकारा मिलने वाला है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करिए, आपके लिए सुखद रहने वाली है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि ढैया का प्रभाव है, इसलिए थोड़ा सा आपको वहां बचाव करना पड़ेगा। फिर भी कोई परेशानी है तो जैसे छाया दान करते हैं वो छाया दान करें, हनुमान जी की शरण में जाए। अब उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि, आपके 9th भाव में ये गोचर कर रहे हैं, जो कि भाग्य स्थान है। भाग्य का द्वार खोलने वाले हैं, भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, उससे आपका धनागमन होगा, धर्म कर्म में रुचि होगी। अगर आप धार्मिक आयोजन करते हैं या पिता के साथ जुड़ कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आय के नए स्रोत बनने वाले हैं। अगर स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए अच्छा है। आपका निवास स्थान भी इस समय हो सकता है बदलना पड़े, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। भाग्यवर्धक समय है, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और नए व्यापार की शुरुआत भी इस समय आप कर सकते हैं। हालांकि आप पे भी 7.5 का फर्स्ट पेज चल रहा है। ये 2 परिवर्तन है, मैंने सूर्य का भी बनाया है और मंगल का भी बनाया है, एक साथ देखेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। और फिर भी कोई परेशानी है तो आपको मैं रेमेडी बता देती हूँ। मंगल के लिए सबसे अच्छी दी बेस्ट रेमेडी है, हनुमान जी की शरण में जाएं। अगर ज्यादा खराब है मंगल की स्थिति, मान ली नीच राशि में है या ज्यादा आपके लिए अकारक है, तो लाल दान भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने जो संग में भाई, आपके छोटे भाई बहन हैं या जो रिश्ते में हैं, उनके साथ संबंध अच्छे रखें। भले ही वो आपके संग कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, आप उसको माइंड ना करें, क्योंकि रिश्तों के लिए आप थोड़ा सा अगर आप एडजस्टमेंट करते हैं, एक समय बाद सब लेवल एक सा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से सलाह ले सकते हैं। और मैंने जो अभी जो वीडियो बनाए हैं 2024 दिवाली से अगली दिवाली तक का, वो वीडियो एक बार अवश्य देखें, 1 साल का है। उसमें आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और राशि के हिसाब से मैं पुनः बताऊंगी आपको, अलग अलग राशि के हिसाब से 2024। एक बार फिर यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।